हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का एक बड़ा बयान जो है वो आया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। अगर देश बीजेपी मुक्त हुआ तो सभी दल मिलकर अगला पीएम चुनेंगे। नीतीश कुमार बीजेपी मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। तो आपने सुना यहाँ पर ये एक अहम बयान है इनका लल्लन सिंह का, जिन्होंने यहाँ पर दिया है। 23 जून को यहाँ पर बैठक भी होनी है जिसमें विपक्षी पार्टियां जुड़ेंगी और इस बीच नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने साफ किया कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष जी, काफ़ी जोर देकर लल्लन सिंह ने यहाँ पर इस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। जाहिर है वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई चर्चा हो जिससे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच में कोई दरार पड़े या चर्चा में कोई दखल हो। निश्चित रूप से ये लल्लन सिंह ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। पार्टी की अमूमन हर बैठक में वो इस तरीके का बयान देते रहे हैं और खासकर आज उन्होंने जोर देकर कहा कि देखिए, आप इस तरीके के नारे लगाते हैं तो इससे हमारी विपक्षी एकता के ऊपर असर पड़ता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही है ताबिशात कि जो भी उनका अगर बीजेपी मुक्त भारत हुआ, यानी कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी तो जो उनका प्रधानमंत्री, जो विपक्षी दलों का जो प्रधानमंत्री होगा, वो सारी दल मिलकर तय करेंगे कि उनका आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी कि चुनाव के पूर्व जो है उनका कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं होगा। यह भी एक तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की है और लगता है कि इसके बारे में अनौपचारिक रूप से सारी दलों से उनकी बातचीत हुई है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि दलों के बीच में अगर किसी उम्मीदवार को घोषणा करने से किसी तरीके का दरार या मनमुटाव होता, उसको टालने के लिए लल्लन सिंह ने पहले ही एक बड़ा दांव खेला है कि कोई विपक्षी दलों की तरफ से कोई प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव पूर्व जो है कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और जो भी प्रधानमंत्री, अगर बीजेपी हारी, उन्होंने एक बड़ा राइडर भी डाला है कि अगर बीजेपी मुक्त भारत हुई तब हम सभी विपक्षी दल के लोग मिलकर अपना जो प्रधानमंत्री है वो तय कर लेंगे। साबित जाहिर है यहाँ पर मनीष जी, जेडीयू या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनके नाम को लेकर ऐसी कोई चर्चा हो जिससे विपक्षी पार्टियों में बातचीत में थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन ये एक ऐसा सवाल भी है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है विपक्षी दलों के लिए एक साथ आने के लिए। हमने देखा कई जगह पर बातचीतें होती रही हैं लेकिन साथ कहीं दल जो है वो अपनी चीजों को लेकर नहीं आते हैं। और ये भी है कि अगर साथ में विपक्षी पार्टियां आएंगी भी तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, जो क्षेत्रीय दल हैं वो किस फॉर्मूले पर जो है दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाएंगे या कैसे एक साथ लड़ेंगे बीजेपी के साथ। देखिए, निश्चित रूप से जिन मुद्दों पर दलों के बीच में कोई तनाव या एक तरह का मनमुटाव हो, वैसे मुद्दों को एक जनता दल यूनाइटेड, जिसने सारे गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम छेड़ी है, तो उसकी कोशिश यह है कि वैसे विवादास्पद मुद्दों के बारे में पहले से एक स्पष्ट लाइन ले लिया जाए, जिससे कि बाद में कोई मनमुटाव ना हो, बाद में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो और सभी दलों को एक साथ आने में सहूलियत हो। साबिश जी, शुक्रिया मनीष जी आपका इस सब जानकारी के लिए।